अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्नादो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं समाज में जो एक गंभीर विकृति के रूप में विषय उभरता आ रहा है और जिसकी चर्चा सामान्यतया नहीं की जाती है और जो बहुत महत्वपूर्ण है हम श्रावकों के लिए, विशेषकर निर्माल द्रव्य की अवधारणा। विषय क्या है? निर्माल द्रव्य की अवधारणा विषय पे अपन आज चर्चा करेंगे। इस विषय के अंतर्गत अपन समझेंगे कि निर्माल्य का अर्थ क्या होता है, निर्माल्य किस किस चीज़ का कैसे कैसे किया जा सकता है, लेते हैं। कई बार हम समझते नहीं हैं और अज्ञान में हमें दोष लग रहा है। फिर निर्माल्य द्रव्य के आगम के अनुसार अपन थोड़ा आचार्यों के उदाहरण पढ़ेंगे और निर्माल द्रव्य रोकने के उपाय क्या हैं, समाज में विकृतियाँ क्या हैं और लाभ क्या है, इन सब की चर्चा इसमें अपन करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप विषय को पूरा सुने। इस तरह के विषय हमारे जैन पाठशाला के जो यूट्यूब चैनल है उस पर हैं, तो इन विषयों को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो समाज में या जो हमारे विद्वानों के द्वारा या अन्य ज्ञानी जनों के द्वारा परिभाषित किया जाता है कि निर्माल मतलब समझते हैं केवल मंदिर की चढ़ाई हुई सामग्री, इसका नाम कहलाता है निर्माल्य, जो परिभाषा चलती है। जबकि निर्माल शब्द एक विस्तृत अर्थ में प्रयोग में आता है। जैसे शब्द का अर्थ देखें सबसे पहले कि निर प्लस मल प्लस णित प्रत्यय का रूप है निर्माल्य। निर्माल्य का अर्थ है शुद्धता, स्वच्छता, निष्कलंकता, प्योर जिसे हम कहें। अर्थात निर माने अभाव, मल कहलाता है दोष। तो रंच मात्र भी देव शास्त्र गुरु के निमित्त से मेरे को किसी भी प्रकार की सामग्री लेने का, भाव का दोष ना लगना, उसका नाम निर्माल्य है। परिभाषा क्या बनती है कि देव शास्त्र गुरु के निमित्त अर्पित किए गए द्रव्य से स्वामित्व पने का भाव विसर्जित करना, निर्ममत्व होने का भाव रखना ही निर्माल्य है। अपन 10 लक्षण जब धर्म की, त्याग की, दान की चर्चा करते हैं तो त्याग दान में अंतर क्या है कि दान देने के बाद तो आपको विकल्प बना रहेगा, लेकिन त्याग के बाद विकल्प नहीं है। तो जो देव शास्त्र गुरु के प्रति हमने सामग्री द्रव्य जो भी है अर्पित कर दिया या भाव बना लिए, उससे स्वामित्व पने का भाव विसर्जित करना कि ये मेरा है, ये मैंने दान दिया था, ये मंदिर मैंने बनवाया था, ये मूर्ति मैंने विराजमान की थी, मैंने इसमें ये काम मेरे पूर्वजों ने कराया। तो ये भाव विसर्जित करना, निर्ममत्व होना। निर्ममत्व का अर्थ है कि उसके प्रति रंच मात्र भी देख करके भी ममत्व है, तो वो हमने दान कहाँ दिया, त्याग कहाँ किया, तो निर्ममत्व होने का भाव निर्माल्य कहलाता है। निर्माल्य के सामान्यतया
दो भेद होते हैं, एक द्रव्य निर्माल और दूसरा भाव निर्माल। द्रव्य सामग्री चढ़ाना, धनराशि देना, उपकरण आदि वस्तु देना। मंदिर जी देवशास्त्र गुरु के निमित्त वह द्रव्य निर्माल, मतलब कि जो वस्तु है उस वस्तु का रुपए पैसे का उपकरण का प्रदान करना वह द्रव्य, और सामग्री धनराशि वस्तु आदि देने का संकल्प करना, भाव करना, यह भाव निर्माल कहलाता है। तो निर्माल के कितने भेद हो गए? दो, एक द्रव्य निर्माल और दूसरा भाव निर्माल। अब अपन चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, कि निर्माल में क्या क्या आएगा। हमें ये विषय जो कि पता नहीं है और लोग इसको प्रचलन में ना तो सुन रहे हैं ना सुना रहे हैं, जिनकी ड्यूटी है वो भी काम नहीं कर रहे हैं। और हम कई चीज़ों को जो निर्माल्य के दोष लगता है और उनको करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर रयण सारजी ग्रंथ है, उसकी 102 नंबर की जो गाथा है, उस गाथा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि चढ़ाई हुई सामग्री का पुनः प्रयोग करना वह निर्माल्य है। अब चढ़ाने से अर्थ केवल अष्टद्रव्य से मतलब नहीं है। चढ़ाने का अर्थ है कि आपने कोई भी सामग्री दे दी। दूसरा दोष क्या क्या लगेगा और हम निर्माल्य क्या क्या होता है इसकी चर्चा कर रहे हैं। ब्यास माली से चढ़ाई हुई सामग्री खरीदना। मैं आपको दो चार उदाहरण दे दूं कि कई लोग चावल खरीद लेते हैं ब्यास माली से, मंदिर के चावल। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, कई लोग मंदिर के जो माली होता है ब्यास, उसके यहाँ नारियल इकट्ठे हो जाते हैं विधान के और सबके। तो बाज़ार में 15 रुपये का नारियल आता है, वो 10 रुपये के देता है, तो उससे नारियल खरीद करके फिर से मंदिर में चढ़ा देना, या जानकर कोई दुकानदार है वो खरीद लिया। जैन की बात कर, अजैन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। दूसरा जो अपन ने चिटक, जो नारियल की चिटक होती हैं नैवेद्य इत्यादि, वो चढ़ाई, तो आप डायरेक्ट चिटक तो ले नहीं रहे हैं, लेकिन उसका तेल उसने निकाला और वो तेल आपने ले लिया। हम इसको कोई बुरा नहीं मानने तैयार नहीं है। कई मंदिरों में तो मंदिर की मालन से ही लौंग इलायची फ्रूट्स वगैरह लोग खरीद के ले जाते हैं। तो ब्यास या मालिक से चढ़ाई हुई सामग्री को खरीदना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्माल्य है। नेक्स्ट पॉइंट, मंदिर जी के उपकरण सामग्री वस्तुओं का उपयोग करना। जैसे आप मंदिर जी में काम चल रहा है समझ लो, तो आप गैती फावड़ा उठा लाए, मंदिर जी के 10 ईंटें बजरी रोड़ी, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, अपने ही मंदिर है, वो आप उठा करके ले आए, तो ये दोष आएगा। मंदिर के उपकरण, उपकरण कौन कौन से, इसको गलत नहीं मानता है कोई। जैसा कि आप समझें मंदिर की लाइटें हैं, मंदिर की चटाइयाँ हैं, मंदिर के फर्श हैं, या अन्य चौकी सामान बहुत सारा हो सकता है। देखो पहले व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी। जैसे मुझे याद है मेरे गांव सिद्ध क्षेत्र फलोड़ी बड़ा गांव में, वहाँ पे एक युवक मंडल ने किराए के लिए समाज के लिए बर्तनों का अलग स्टोर कर रखा था। वो मंदिर से उसका कोई लेना देना नहीं था, वो सेपरेट आना। मंदिर की सामग्री, मंदिर का सामान उपयोग में नहीं जाना चाहिए। तो मंदिर के उपकरण, बहुत सारे उपकरण हो सकते हैं, सामग्री हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती हैं, उनका उपयोग करना पूर्णतः निर्माल्य कहलाएगा। बोलियों की राशि नहीं देना या देर से देना, ये तो हर एक समाज में, हर एक मंदिर में, हर एक शहर और गांव में ये चल रही है प्रथा कि लोग बाग मान कसाई की पुष्टि के लिए या देखा देखी में या किसी के कहे सुने में बोलियां तो ले लेते हैं, लेकिन बोलियों की राशि समय पे नहीं देते हैं जो निर्धारित है, तो वो निर्माल्य की श्रेणी में आएगा।
या बोली लेते समय मन में सोच लेते हैं कि देखो एक तो मैं बोली ले रहा हूँ माल की और सबकी इंद्र इत्यादि बनने की, कोई मेरे से पैसा लेने के लिए आएगा तो मैं बोल दूंगा पहले पिछले साल वालों की तो ले आओ, मेरे से बाद में लेना, तो वो मेरे से पैसे ही नहीं ले पाएंगे। अब उस लेने वाले को ये होश ही नहीं है कि बोली तुमने ली नहीं है या ले ली तो तुम्हें बोली का पुण्य नहीं लग रहा है, उल्टा पाप बंध चालू हो गया, निर्माल्य का दोष चालू हो गया, तो उस दान देने का भी तुम्हें पाप बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाव कर लिया ना, कौन सा, कि मेरे को नहीं देना है या बाद में देना है या मांगने आएगा तो लड़ जाऊंगा मैं। तो एक तो बोलियों की राशि कई लोग तो देते ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग मैं आपको बताऊं कि आपने जैसे बोली ले ली और खुदा ना खास्ता आयु कर्म समाप्त हो गया और वो पैसा मंदिर जी में नहीं पहुंच पाया तो दोष कैसे लगेगा है? वो लगेगा कि नहीं लगेगा निर्माल्य का? फिर वो कहेगा पता ही नहीं था उसको, उसके बच्चों ने मंदिर की राशि नहीं जमा कराई, पिताजी का रुपया तो ले लिया लेकिन जो दान देना चाह रहे थे वो नहीं दे पाए और बच्चों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, तो वो दोष किसको लगेगा? जिसने बोली ली भले आयु समाप्त हो गई हो। इसलिए सावधानी रखें कि बोली ली है, दान बोला है, तुरंत देना चाहिए। हम उसको कर्ज लेके नहीं जाएं, निर्माल्य के दोष के भागीदार हम ना बने। तीसरा है कि निर्माण सामग्री का उपयोग करना, मंदिर की जो बताई दी है बल्ली, फंटे, गैती, फावड़े, बजरी, ईंट, इन सब का उपयोग करना और अपने मंदिर के पुराने सामान निकले तो अपने घर में लगा लेना। जो समझ लो काम करवा रहा है ना वो कर सकता है, करता है, ऐसे उदाहरण आते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे कई 2-4 उदाहरण मिल जाते हैं तो वो दोष लगेगा। दान राशि से सम्मान करना और करवाना ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे किसी ने, मैंने समझ लो किसी ने दान राशि किसी व्यक्ति को दी कि मैं तो गुप्त दान करना चाहता हूँ और तुम मेरे नाम से 1 लाख रुपए दान दे देना, मेरा नाम मत बोलना। तो जो मीडिएटर है, बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जो मीडिएटर है वो ये बोलता है कि 1 लाख रुपए ये दान राशि है इस मध्य में या ये बनवाने में, तो अब नाम किसका लिखा जाएगा? वो गुप्त दान ना लिखवा के अपना नाम लिखवा दे। क्या कहा? बेदी कोई बनवा रहा हो, पैसा कोई दे रहा हो और अपना नाम लिखवा दे। मंदिर की सामग्री या और सामान जो निर्माण वगैरह है वो दूसरा पैसा खर्च कर रहा हो गुप्त दान और वो अपने नाम से कर दे, तुम्हें क्या मतलब, मैं तो कहीं से लाऊं, काम हो रहा है ना, तो ये निर्माल्य के अंतर्गत आएगा। अज्ञानता में उसको मालूम ही नहीं है कितना दोष लग गया, तुमने दूसरे की, खुद की तो दान राशि दी नहीं, दूसरे की दान राशि में भी पाप कमा लिया पुण्य की जगह। स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए जो जैसा है, और इसका दुष्परिणाम मैं आगे बताऊंगा आपके लिए कि इन सब के दुष्परिणाम एक एक पॉइंट के क्या है। दूसरा, दान राशि से भोजन करना, आवागमन करना या अन्य सुविधाएं लेना। कमेटी मेंबर्स जो होते हैं, कमेटी के जो मेंबर्स हैं, मंदिर की व्यवस्था या आयोजन कमेटी, तो देखो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक व्यवस्था मंदिरों में होती है, होनी चाहिए, नहीं है तो करना चाहिए कि जो जिस मद में पैसा दिया गया है उसको उसी मद में लगाए। जैसे किसी ने पूजन सामग्री के लिए दिया तो पूजन सामग्री ही खरीदी जाए, किसी ने पाठशाला के लिए दिया तो पाठशाला, जिसने भोजन के लिए दिया वो भोजन, आयोजन में सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, होती हैं और चलेगा ऐसे ही। लेकिन मंदिर के गुल्लक के पैसे से भोजन करवा लेना, मंदिर के सामग्री के पैसे से किसी ने सामग्री के लिए दिया, आपने आयोजन कारण भोजन, जैसे अब मूर्ति खरीदने आप जयपुर आए या आप मंदिर के काम से कहीं बाहर जा रहे हैं या मंदिर के केस कोर्ट में जा रहे हैं,
तो टैक्सी का 500, 1000, 2000 का बिल बना देना है। और क्यों, वो तो बोलता है मैं तो मंदिर के काम से जा रहा हूँ। तो आप अपने काम से भी जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते तो हो ना। तो मंदिर के पैसे से आवागमन कर लेना, मंदिर से भोजन आदि करवा लेना राशि से है, और खुद अपन मान के चलो कि ये तो व्यवस्था सही है। कई लोग इसको गलत भी नहीं मानते, ये निर्माल्य के उसमें आता है। आहार दान की सामग्री को स्वयं खा लेना। हमने एक व्यवस्थाएं होती हैं कि महाराज जी, माता जी या त्यागी वृत्ति जो भी है, उनके लिए आहार के लिए फंड होता है एक, या समझ लो चौका लगना है तो सबसे पैसा लिया, तो उस आहार दान के पैसे से स्वयं सामग्री बचा लेना, या आहार के लिए जो सामग्री आई है उसका उपयोग स्वयं कर लेना। या मैं कहता हूँ कि आप स्वयं उस दूसरे के दी गई दान से आप स्वयं भोजन कर रहे हैं, तो वो भी दोष के अंतर्गत आता है। दान निकाल करके धर्म क्षेत्र में न लगाना, अपने घर में बैठकर छल छिद्रता करना। क्या कहा नेक्स्ट पॉइंट, कि कई लोग ऐसा काम करते हैं कि समझ लो गुल्लक बना रखी है, किसमें, घर में, या अपन ने ऐसा कर रखा है कि मैं 5% या 10% या 2% मंदिर के लिए इनकम का डोनेट करूँगा। वो पैसा अलग निकालता जा रहा है गुल्लक। अब कभी उसकी आवश्यकता पड़ी तो मंदिर के निमित्त से जो निकाला था, पाठशाला के निमित्त से जो निकाला था, उसका उपयोग कर लेना। क्यों, किसी को पता थोड़ी है। क्या कहा, किसी को पता थोड़ी है, तो उसका स्वयं उपयोग कर लेना। और ऐसा विचार कर लेता है अभी उपयोग कर लो, बाद में कर लेंगे। छल छिद्रता पर्टिकुलर एक शब्द दिया है कि धर्म क्षेत्र में ना लगा करके और अपने घर में ही खर्च कर लेना, ये निर्माल्य का दोष आता है। आपने जो संकल्प लिया है उस संकल्प के अकॉर्डिंग आप काम करिए ना। गुप्त दान, किसी दातार के दान को अपने नाम से लिखाना है। मैंने पहले ही बता दिया है कि किसी ने दान दिया और उस दान को अपने नाम से लिखा लेना, उसका नहीं करना, ये भी दोष है। धर्म को आजीविका बनाना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट मोक्षवार प्रकाशक को और रत्न साहब पंडित साहब की आप पढ़िएगा तो मोक्षवार प्रकाशक में तो वक्ता के स्वरूप में स्पष्ट रूप से लिखा कि धर्म को, और भी आचार्यों ने लिखा है, मैं गाथाएं टाइम अधिक हो जाएगा इसलिए नहीं बोलूँ, वरना मैं लाइन से उदाहरण दूँ कि जो धर्म को आजीविका बना करके बैठे हैं, अनुष्ठान करा करके पैसे कमा रहे हैं, मूर्तियों में कमीशन खा रहे हैं, पंच कल्याणकों में कमीशन खा रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी ये धर्म को, ऐसे कमेटी मेंबर्स भी, एक चतुर्मास हुआ तो ये एक व्यक्ति ने दान तो दे दिया, सबने, चारों पांचों ने, लेकिन जो दान देने वाले हैं ना आयोजक, एक का टेंट लग गया, एक का भोजन की कैटरिंग लग गई, एक का अन्य सामान का लग गया। तो धर्म के साथ साथ अपनी आजीविका उस निमित्त से बनाना। ऐसे ही जो समझ लो प्रतिष्ठा करवाने वाले महानुभाव हैं या अन्य पदों पर विराजमान हैं, तो वो भी आजीविका बनाए हुए हैं। टोडरमल जी साहब ने तो स्पष्ट लिखा है कि जो धर्म को आजीविका बनाता है, हमारे पहले के जो विद्वान पढ़िएगा आप मध्यकालीन, बनारसी दास जी, दौलत राम जी, पंडित सदा सुखदास जी, चैन सुखदास जी, और मैं लाइन से उन सब ने, आप याद रखिएगा टोडरमल जी साहब वगैरह, सबकी आजीविका अलग थी, आजीविका अलग थी, धर्म अलग था। धर्म को आजीविका किसी ने नहीं बनाई। ज्ञानी जन थे, बहुत प्रबुद्ध थे वो। तो हमें ये दोष, इसको एक्चुअली जो कर रहे हैं वो इसको दोष ही नहीं मानते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रतिष्ठा, पूजन विधान, प्रवचन आदि को अगर आजीविका बनाएंगे, नियम सार की गाथा नंबर 32 देखिएगा, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया नियम साराचार्य कुंद देव का गाथा नंबर 32 में कि प्रतिष्ठा, पूजन विधान, प्रवचन आदि
को आजीविका बनाएंगे तो आप वीतरागी धर्म का सच्चा प्रचार कर ही नहीं सकते। जिसने बुलाया है, जो सेठ जी पैसा दे रहे हैं, वो जो बोलेंगे वो सुनना है, उनको जो सुनना है वो सुनाना है, उनको जो करना है वो करना। आपको लग नहीं रहा है कि सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जैन धर्म में भी विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ क्रियाओं में आ गई हैं, चाहे नवरात्राओं के दिनों में देख लीजिएगा या अन्य में है, और दुनिया भर के नाटकबाजी चल गए, विधान करवा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें कहाँ से आ गई हैं, ये व्यवसाय बनता जा रहा है, एक इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई है। इसलिए नियम सार की गाथा जरूर पढ़ें। जीर्णोद्धार, तीर्थ यात्रा, पाठशाला, प्रशस्त कार्य में कमीशन अधिक नहीं लेना। रायण सार की गाथा 101 नंबर में स्पष्ट रूप से लिखा कि कोई तीर्थ यात्रा अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप अपने पैसे से यात्रा करिए, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो बात अलग है। तो ऐसा मेरे हिसाब से बहुत कम होता है। अगर दूसरे के पैसे से तीर्थ यात्रा भी आप कर रहे हैं तो अभी निर्माल्य का दोष है। मंदिर का जीर्णोद्धार वगैरह में आप अगर पाठशाला और वगैरह में या प्रशस्त कार्य जो भी हैं उनसे अगर आप आजीविका चला रहे, पैसा कमा रहे हैं, तो आपको दोष लगेगा। आयोजनों से व्यवसाय या लाभ मैंने अभी बता ही दिया है। जब कोई भी आयोजन आपने किया तो आप अगर उससे बेनिफिट ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो वो दोष लगेगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, हमारे जैन समाज में तो एक बहुत मुश्किल काम हो गया है कि जो मंदिर का अध्यक्ष या ट्रस्टी एक बार बन गया, वो पद छोड़ने तैयार नहीं है। भयंकर लड़ाइयाँ होती हैं। हर एक आयोजन देख लीजिएगा, कोई सा भी आयोजन हो, हिसाब देने तैयार नहीं है, हिसाब किताब देने तैयार नहीं है। और मठाधीश बन के जो बैठ गए हैं, तो ये मंदिर संस्था ट्रस्ट के अधिपत्य स्वामित्व जताना ये निर्माल्य में है। क्यों नहीं छोड़ना चाहती हो आप? हैं? वो कहते नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हिसाब क्यों दूंगा? भाई ये आप समझे बात को कि आप यहाँ कोई पॉलिटिक्स नेतागिरी पैसा कमाने नहीं आए, यहाँ देवशास्त्र गुरु की प्रभावना के काम में आए हैं। तो जो स्वामित्व जताते हैं और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, वो निर्माल्य के दोष में आता है। मूर्ति, वेदी, पूजन सामग्री, निर्माण सामग्री, आयोजन आदि में कमीशन लेना। क्या कहा मैंने? प्रबोध सार की गाथा 66 नंबर देखिएगा। प्रबोध सार ग्रंथ की गाथा 66 नंबर में लिखा है कि आप मूर्ति लेने जाइएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मूर्ति लेने जाएं तो मूर्ति वाला सबसे पहले मालूम क्या पूछता है जयपुर में खजाने वाले के रास्ते में, कि किस पंडित जी ने भेजा? तो आप बोलो कि नहीं मेरे को तो नॉर्मल दे दो, वो आपको मूर्ति नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मालूम क्या पूछेगा कि आप तो मेरे से मूर्ति ले गए, लेकिन आपकी मूर्ति रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी रिजेक्ट? क्योंकि वो पंडित जी का सेटिंग बैठी ना, जो भी काम करवा रहा है तो उनकी सेटिंग बैठी हुई है, उनमें कमीशन जाते हैं लोगों के। कहने में बुरा लग सकता है मेरा ये, लेकिन हकीकत बात ये है। और आप उनके जिस जहाँ से उन्होंने बताया वहाँ से लेंगे तो आपकी मूर्ति में कोई दोष नहीं आएगा। आप बिना उनकी अनुमति के प्रतिष्ठा करा ही नहीं पाएंगे, आपकी मूर्ति फेल हो जाएगी और सदोष मूर्ति भी प्रतिष्ठित हो जाती हैं। तो ये मूर्ति, वेदी, आप वेदी बनवाने जाएं, कहीं भी जाएं, पूजन सामग्री तक लेने जाएं तो वहाँ भी सब सेट हैं। निर्माण सामग्री में सब सेट हैं। आयोजन, छोटे छोटे आयोजन आदि जो होते हैं उनमें भी सबके आदमी सेट है। तो इस तरह से कोई पंचकल्याणक होता है, आप देखिएगा जो करवा रहा है, जो मेन है, उसके अपने झूले वाले, हाथी वाले, टेंट वाले, साउंड वाले, सब उसके सेट हैं। आपका आइटम नहीं चाहिए उसके लिए। क्यों नहीं चाहिए भैया? है सबका अपना अपना व्यवसाय, इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई है। मेरा गंभीर मुद्दा है सब ये जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बोल रहा हूँ। दान राशि से व्यापार करना। दान राशि से व्यापार कैसे होगा कि कई जगह खाते नहीं हैं या किसी ने
समझ लो 10 लाख रुपए दान की दिया मंदिर के लिए, इकट्ठा कर लिया 2 महीने में, और अपने व्यापार में आपने उस पैसे को लगा दिया तो दोष लगेगा। ऐसा करते हैं लोग, होता है, तब ये लिखा गया है। और इस तरह से ये मैंने थोड़ा सा ये जो निर्माल्य कहाँ कहाँ हो सकता है और कैसे कैसे करते हैं उसकी मैंने चर्चा आपसे एक पॉइंट की अभी यहाँ पे की है। अब मैं निर्माल्य और लगा लीजिएगा आप, जो आपको लगता है तो वो अपने विषय का विस्तार कर लीजिएगा। निर्माल, सेकंड पॉइंट, निर्माल का फल महापाप है। मैं यहाँ पे कुछ गाथाएं आपको बताऊंगा कि ऊपर जिन पॉइंट्स की मैंने चर्चा की है कि निर्माल्य क्या है, तो अगर कोई उसका उपयोग करता है तो वो महापाप। आपको आसपास में बड़े बुजुर्गों से आप मिलिएगा तो वो आपको बता देंगे कि उदाहरण आपको ऐसे ऐसे देंगे कि एक मंदिर का किसी ने कुछ खाया या लिया तो तुरंत कई लोगों के तुरंत कोढ़ हो गया। मैं बहुत सारे मेरे जानकार और एग्जाम्पल्स हैं मेरे दिमाग में, लेकिन मैं व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहता हूँ। उनको कोढ़ हो गया, घर परिवार में पूरा इतना नुकसान हो गया, कोई जिंदा नहीं बचा, कोई दुर्घटनाएं। तो ये ऐसा नहीं है, जितना तीव्रता से पाप बंधेगा उतने तीव्रता से तो उदय आएगा और अगले भाव में आएगा तो बात अलग है। इस भाव में ही प्रतिफल, और पीढ़ी दर पीढ़ी, एक नहीं, एक ने निर्माल्य का खाया, एक ने मंदिर का उपयोग किया तो उसके पूरा परिवार भुगतता है। ये मैं आपको गाथाएं यहाँ पे कुछ शेयर कर रहा हूँ। आचार्य कुंदकुंद देव ने रहणसार की गाथा 31 से 36 में लिखा है कि जो प्राणी जीर्णोद्धार, जिन प्रतिष्ठा, जिन पूजा तीर्थ वंदना के लिए जो द्रव्य को खाता है उसको नरक गति के दुख उठाने पड़ते हैं, अर्थात संकल्पित द्रव्य का उपयोग करना घोर पाप है। मैं संकल्पित की बात कर रहा हूँ इस गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव की। हमने संकल्प भी किया ना तो नरक इत्यादि का बंध ऐसे थोड़ी हो गया। देखो, देवशास्त्र गुरु के निमित्त से पुण्य बंध भी साथ से सबसे ज़्यादा होता है, और इनके दुरुपयोग से पाप का बंध भी बहुत तीव्रता वाला होता है। दोनों ही बातें हैं। इसलिए इसके बाद गाथा 32 में लिखा है, पुत्र कलत बिहाणो दरिद्रो पुंगु मूक बहिरंधो और चांडलाई कुजाई पुदानाई दबहरो। जो पूजा एवं दान आदि द्रव्य लेता है वह पुरुष, पुत्र, स्त्री से रहित, दरिद्री, पंगु, मूक, बधिर, अंधा, चांडाल आदि नीच गोत्र को प्राप्त करता है। अभी कोई अंधा पैदा हुआ है, लंगड़ा पैदा हुआ, दरिद्री हुआ, अब लोग बाग समझने को तैयार नहीं है कि हम दरिद्री क्यों हैं। तुमने दान दिया नहीं ना, तुमने दान दिया नहीं तो मिलेगा कहाँ से? दोगे तो मिलेगा ना। है कोई शरीर का आंगोपांग नीच गोत्र में पैदा हो गया, वो कहता हम उच्च गोत्र में क्यों नहीं। भैया उच्च गोत्र के काम किए होंगे तो होगा ना। ये गाथा रहणसार की बोल रहा हूँ मैं। 36 नंबर की गाथा है, जो दान द्रव्य जिस निमित्त से दिया गया उस कार्य में विघ्न उत्पन्न करना, उस द्रव्य का स्वयं या अन्य उपयोग करने से क्षय, कुष्ठ, शूल, बाती रोग, भगंदर, जलोदर, नेत्र रोग, सिर दर्द, सन्निपात आदि अनेक रोगों से भाव भाव में पीड़ित रहते हैं। मतलब क्या कि अगर जो किसी ने दान दिया तो दान देने में विघ्न भी उत्पन्न नहीं करना चाहिए, वो भी निर्माल्य का दोष में आएगा। कोई दान दे रहा है ना, उसमें अगर आप विघ्न उत्पन्न कैसे, अरे रहने दो, इस मंदिर में मत दान मत दो, ये काम मत कराओ, ऐसा है। आप नहीं कर रहे तो दूसरा कर रहा है तो अनुमोदना तो करो। तो आपके इतने कहने में ही आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। लोग चिल्लाते मेरा सर दर्द है, परिवार में अशांति है, नेत्र रोग, जलोदर रोग, ये देख लो उसमें पूरे आचार्य ने लिख के दे दिए कि ये सारी की सारी स्थितियाँ बनेंगी। नियम सार की गाथा 32 जो मैंने ऊपर उल्लेख की थी, उस गाथा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो जिन मंदिर के जीर्णोद्धार, जिन पूजा प्रतिष्ठा,
तीर्थ वंदना आदि प्रशस्त कार्यों के निमित्त दी गई राशि को भोगता है, वह अपने समस्त पुण्य को भोग लेता है, नष्ट कर देता है और नरक गति के दुखों को भोगता, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। मतलब ये है कि अभी इसका कई लोग ऐसे बोलेंगे कि देखो वो मंदिर का पैसा खा रहे हैं और फल फूल रहे हैं, वो दान की राशि का उपयोग कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं। अरे भैया, जो भव भाव का उसका पुण्य इकट्ठा था ना, वो सारा पुण्य यहीं खर्च करके जाएगा। मैं अक्सर बोला करता हूँ कि नरक में पुण्य भोगने की जगह नहीं है और स्वर्ग में पाप की जगह नहीं है। तो जो धर्मात्माओं पर उपसर्ग आते हैं वो इसलिए आते हैं कि उन्हें स्वर्ग जाना है, तो यही सारे पाप नष्ट हो जाए। और जो गलत काम कर रहा है फिर भी वो अनुकूलता में पैसा सब बढ़िया चल रहा है उसके, तो जितना पुण्य पहले का बंधा था वो पुण्य ही नष्ट करके जाएगा, तब तो नरक में जाएगा, वहाँ पुण्य भोगने का स्थान है कहाँ। अमृतचंद आचार्य देवकृत जो तत्वार्थ सार हैं उसमें लिखा हुआ है कि प्रमादात देवता दत्त नैवेद्य ग्रहणम तथा इत्यमेव अंतरायस भवंताराश्रय हेतुआ। प्रमादवश जो देवता को प्रदत्त वस्तु को ग्रहण करता है उसको अंतराय कर्म का बंध होता है। और अंतराय कर्म आपको मालूम ही है कि अंतराय कर्म के कारण से दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये जो आपको जीवन में समस्याएं हैं वो अंतराय कर्म के कारण से बनती हैं। प्रबोध सार तत्व दर्शन में भी लिखा हुआ है कि जीर्णोद्धार, जिनमें प्रतिष्ठा, संघ संचालन, तीर्थ यात्रा, जिन मंदिर, जिनमम पूजन मंडल, विधान निर्माण, आहार दान आदि के लिए दातार के द्रव्य को जो खाता है वह नियम से नरक जाता है और वर्तमान में भी दुख उठाता है। ऐसे आपके लिए बहुत सारे ग्रंथों के मैंने यहाँ कम लिखे हैं, सैकड़ों उदाहरण आपको मूल ग्रंथों की गाथाओं के मैं यहाँ प्रस्तुत कर दूँ कि जिनमें कितने कितना आचार्यों ने लिखा हुआ है। जो दाता द्रव्य दान निकाल कर धर्म क्षेत्र में न लगाकर अपने में ही व्यय करता है, मैं ऊपर के पॉइंट के फल बता रहा हूँ जो चर्चा करके आए, ऐसी जो छल छिद्रता के कारण दुर्गंध शरीर, अपसगुनी, अमंगलकारी, जन्म से ही माता पिता विहीन हो जाता है और वह दूसरों की जूठन खाकर उदर पूर्ति करके अनेक दुख भोगता है। जो छल छिद्रता करता, कौन सी वाली, के घर में ही मंदिर के नाम से निकाला खुद खा गया, या आहार आदि की सामग्री का है। भट्टारक सकल कीर्ति ने उन्होंने एक सुवासितावली में निर्माल तज शीर्षक से श्लोक नंबर 251 से 256 में उसके फलों को लिखा है, जिसमें जो पुरुष देव शास्त्र रूप के निर्माल को स्वीकार करता है वह कुल नाशक वंश छेद को प्राप्त कर दुर्गति को प्राप्त होता है। एक अपने श्रीमान हीरालाल जी साहब हुए हैं, उन्होंने संपादित शिलालेख संग्रह संपादित किए हैं और उनके जो 3 भाग हैं 1928, 1952, 1957 में, जो उन्होंने अनुमानतः उन्होंने 6350 शिलालेख ईसा पूर्व 150 के प्राचीन हैं। उन्होंने बहुत विस्तृत चर्चा की है कि जिन अभिषेक, पूजन, जीर्णोद्धार, चलचल संपत्ति आदि का दान पाषाण, ताम्रपत्र आदि पर अंकित है, उन्होंने ये किया है शिलालेखों का संपादन, जिनमें दान की संपत्ति की रक्षा के लिए विशेष अनुरोध किया गया है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो शिलालेख का भाग 1 है, पृष्ठ 363 में लिखा कि धर्मायतनों में स्वयं द्वारा दी गई भूमि आदि अचल चल संपत्ति पुत्री समान, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, पुत्री समान पिता द्वारा दी हुई बहन के समान, अन्य साधर्मी के दी गई वस्तु माता के समान है, इसलिए दान में दी हुई संपत्ति को निज उपयोग में नहीं लेना। क्या कहा? जो इसका उल्लंघन करता है वह माता बहन पुत्री का सेवन सादृश पाप का भागीदार होता है।
3 एग्जाम्पल है, स्वदाता, पुत्र का दात्री, पितृदत्ता सहोदरी, अन्नदत्ता सुमाता स्यात्, दत्ताम भूमि परित्यजेत। ये देख लो साहब, इतनी इम्पोर्टेंट गाथाएं। अब लोक में जैसे विष कहा, यथार्थ में वह विष नहीं है, क्योंकि उस विष के भक्षण से तो एक का घात होता है। वास्तव में तो विष वो है जो देव द्रव्य अर्थात निर्माल द्रव्य है, उसका भक्षण स्वयं के साथ पुत्र पौत्र आदि कुटुंब के भी घात का कारण बनता है, नरक निगोद ले जाने वाला कहलाता है। इस प्रकार से बहुत सारे जो शिलालेख हैं इनकी चर्चा मैंने की है, बहुत लंबा प्रकरण हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रथमान योग के उदाहरणों की चर्चा कर रहा हूँ कि निर्माल द्रव्य के प्रथमान योग में जो फल के उदाहरण बताए गए हैं, जैसे हरिवंश पुराण के सर्ग 18 में अंधक वृष्टि के पूर्व भवों की चर्चा करते हुए लिखा है कि सेठ सुरेंद्र दत्त एवं रुद्र दत्त का उदाहरण लिखा उनमें, इसमें रुद्र दत्त निर्माल का उपयोग करने के कारण 7वें नरक में 33 सागर की आयु पूर्ण कर संसार में परिभ्रमण करता है। ये हरिवंश पुराण का उदाहरण। धन्य कुमार चरित्र आप सबने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो एक बार पढ़िएगा, बहुत बढ़िया है पुण्य पाप के फल का। और धन्य कुमार चरित्र में लिखा है कि निर्माल का उपयोग करने के फलस्वरूप धन्य कुमार का जीव उसी भाव में कोढ़ी हो गया और 7वें नरक में गया, अनेक भव में अपयस असाता का दुख उठाया, आहार दान देने से और बाद में आम मुनिराज को आहार दान देने के भाव से मुनि पद धारण कर स्वर्ग में गया, अगले भाव में मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। जैन कथा संग्रह में लिखा हुआ है और धन्य कुमार चरित्र जरूर पढ़ें। इस प्रकार प्रथमान योग में प्रत्यक्ष ऐसे उदाहरण लिखे हैं आचार्यों ने। और प्रथमान योग के उदाहरणों की बात के अलावा मैं आपको सामने के उदाहरण दे दूं कि आप सब थोड़ा होमवर्क करेंगे, पूछेंगे तो जिनने मंदिर के सामग्री का उपयोग किया है या जिन लोगों ने धर्म को आजीविका बनाई है उनके पारिवारिक शारीरिक अब देख लीजिएगा और कई भवों तक पीढ़ियों तक उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसलिए निर्माल की मैं पूरे उदाहरण नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ समझना। अब निर्माल का उपयोग करने से हानि क्या है? कोई ऐसा प्रश्न करें कि हम उपयोग कर लें पाप लगेगा तो ठीक है, अभी तो पता नहीं है, लेकिन वैसे क्या हानि है? तो आप समझें इस चीज़ को कि वैसे ही जैन धर्म के लोग, जैन धर्म अनुयायी बहुत कम हैं आज की डेट में, आप देखिएगा हैं बहुत कम नग्न रह गए। और अगर आप मंदिर के सामग्री का दुरुपयोग करेंगे तो लोग धर्म से कटने लग जाएंगे और निर्माण अवरुद्ध हो जाएगा, प्रभावना अवरुद्ध हो जाएगी। जैन शासन की जो प्रभावना होनी चाहिए, वास्तव में जैन तत्व की प्रभावना जो होनी चाहिए वो प्रभावना अवरुद्ध हो जाएगी। दानियों के प्रति प्रामाणिकता का अभाव होने से दान कम हो जाता है। आपको मालूम हो कि इस मंदिर का द्रव्य दुरुपयोग होता है, यहाँ के कमेटी ठीक नहीं है या इस क्षेत्र की कमेटी, आप वहाँ दान देते हैं नहीं देंगे तो उस क्षेत्र का विकास ही अवरुद्ध हो जाएगा। एक व्यक्ति के दुरुपयोग करने से पूरे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। पदाधिकारी बनने के झगड़े होते हैं, ये आप देखिएगा, ये निर्माल द्रव्य के पोषण से सब मंदिरों में झगड़े इसी बात के कि मेरे को बनना है। मंदिर की व्यवस्थाएं देख रेख कोई कर ही नहीं रहे, इसका ये भी दुष्परिणाम है। मंदिर जीर्ण होते जा रहे हैं। मंदिर में हमने ब्यास लगा दिया है, कोई व्यवस्थाएं झाड़ू लगाने तैयार नहीं है। पहले टाइम में झाड़ू स्वयं श्रावक लगाते थे, हैं हम व्यवस्थाएं देखने कोई तैयार नहीं है। साधु संत त्यागी वृत्तियों की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, आहार की व्यवस्थाएं नहीं बन रही है। एक साधु के आहार कराने के लिए चतुर्मास के लिए कितना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, खुद चौके की व्यवस्था करवानी पड़ रही है। तो ये पाठशालाओं का संचालन बंद हो गया है। हम जो इम्पोर्टेंट काम था ना
किसका? पाठशालाएं खुलवाना, क्योंकि बच्चे हमारे संस्कारित नहीं होंगे तो ये धर्म के संस्कार प्रभावना आगे बढ़ेगी कैसे? हम जो कमिंग आने वाली पीढ़ी है उसको मतलब ही नहीं है, आपके पूजन अभिषेक मंदिर की व्यवस्थाओं से मतलब नहीं है, आपके जैन ग्रंथों से मतलब नहीं है, जैन प्रिंसिपल से वो समझते नहीं है, नियम कायदे कानून जानते नहीं है, और उसका दुष्परिणाम कि अजोनों में विवाह अधिक होने लगे और या ब्याह के आने लगे, तो वो जो संकर हो गया है उसका दुष्परिणाम आपको मालूम क्या है? एक परिवार नहीं बिगड़ा, पूरा जन धर्म की जो प्रभावना है वो अवरुद्ध हो रही है। एक आदमी गलत काम कर दे तो पूरे धर्म की बदनामी होती है। इसलिए जो भी पदों पर बैठे हैं या नीचे श्रावक हैं, बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सबको पाठशालाओं का संचालन करना चाहिए। बहुत सभी लोग बार बार बोलते हैं हर मंदिर में पाठशाला चले, हर जैन पाठशालाएं हम लगभग पूरे देश में 70-80 सेंटर चला रहे हैं और 3000 लगभग विद्यार्थी पढ़ाने का हमने उपक्रम किया है, और हम चाहते हैं कि इस निमित्त से पूरे देश में पाठशालाएं चलें, बच्चे संस्कारित हों। और अब सभी व्यक्ति निर्माल्य का एक और दुष्परिणाम कि अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है, उसे मंदिर के विकास से या समाज के विकास से कोई नहीं है, और निर्माल द्रव्य का जो ग्रहण करता है उसका अपयश प्राप्त होता है। अपयश मतलब आपके सामने भले ही नहीं बोले वो, लेकिन वो जरूर बोलता है कि ये गलत है। अब अपना लास्ट टॉपिक चल रहा है इसमें कि निर्माल द्रव्य को रोका कैसे जाए। चर्चा अपन ने काफ़ी कर ली है कि इसका उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि हम पहले तो सबको जैन धर्म का ज्ञान कराएं, हम वो उस चीज़ को एक ज्ञान कराएं कि ये गलत है। जब तक हम एक ज्ञान नहीं कराएंगे तब तक वो उसको गलत मानते ही नहीं है। इसलिए आगम के अनुसार या विद्वानों से या मुनिराज हैं, साधु संत हैं, वो समाज को अवगत कराएं, और जो आइडियल लोग हैं वो गलत काम ना करें। मैं क्या फिर से बोल रहा हूँ, जो आइडियल लोग हैं वो गलत काम नहीं करें, चाहे आचरण खाने पीने संबंधी हो चाहे निर्माल्य के दोष संबंधी हो, क्योंकि उनकी विकृति नीचे ट्रांसफर हो जाती हैं। दूसरा, अब अपन उपायों की चर्चा कर रहे हैं कि पूजन में अल्प सामग्री चढ़ाएं। उपाय, रोकने के उपाय। कई लोगों की आदत है कि पूजन में एक एक मुट्ठी चढ़ाएं। आप थोड़ा सा अर्घ चढ़ाओ या मुट्ठी भर के पुण्य ज़्यादा ले जाओगे, हैं? समझ में नहीं आता है कि पूजन में पुण्य किसका है, भावों का है या सामग्री चढ़ाने का है? हम गंभीरता से विचार करें, हम अल्प सामग्री चढ़ाएं। व्यास माली के से चढ़ी हुई सामग्री को किसी भी रूप में ग्रहण नहीं करें, ये सावधानी 100% रखनी पड़ेगी हमें। पहले के सिस्टम क्या था कि गांव में मंदिर थे या तो जो पक्षियों के लिए लोग सामग्री डालते थे। अब जितनी सामग्री से व्यास की आजीविका चल जाए, उसका भरण पोषण हो जाए, उतनी सामग्री। आजकल तो पैसा तनख्वाह दे रहे हैं आप। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने सामग्री अधिक चढ़ाई, वो तो खाएगा नहीं, वो मालूम किसको बेचेगा? जो नॉन वेज खाते हैं या मतलब गलत खाना खा रहे हैं। तो आपकी चढ़ाई हुई सामग्री से दुरुपयोग, मांस भक्षण का दोष किसको लगेगा? फिर आप अपन कहते नहीं नहीं हमें क्या मतलब। हमें मतलब क्यों नहीं है? हमें मतलब क्यों? हम उसको सावधानी रखने की ड्यूटी हमारी है कि नहीं है? थोड़ा सा पुराने आदमियों को देखिएगा, मंदिर की व्यवस्था ये बहुत सावधानी रखते थे, और निर्लोभी निराभिमानी होकर आत्म कल्याण, जनधन प्रभावना, धन संरक्षण, ज्ञानदान की भावना, पूजन विधान, प्रतिष्ठा, प्रवचन, धर्मायतन की सेवा आदि करना व करवाना चाहिए। हमें इन को सबको सब पूजन विधान सब करें। मंदिर का जीर्णोद्धार कार्यों में द्रव्य व्यय करो, जिससे धर्म का रक्षण होगा। शांति सागर महाराज अक्सर उन्होंने बोला है कि मंदिर का जीर्णोद्धार कराओ,
मंदिर की पाठशालाएं चलवाओ। बरनी जी को देख लीजिएगा आप, उन्हें कितने विद्यालय खुलवा दिए, कितना बड़ा काम किया। बनारस में सियादबाद विद्यालय के साथ साथ अन्य, ये मुरैना में, खुरई में, अपने टोडर में स्मारक है, या अन्य जो भी विद्यालय चल रहे, तो कितना उत्कृष्ट काम किया। तो इस तरह के हमें जिन धर्म की रक्षण का काम विद्वान या संस्कारवान श्रावक पैदा करने का काम करना चाहिए। आजीविका धर्म से अलग होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट, ये जो टॉपिक है, ये वाला लाइन, ये विद्वानों के लिए भी है, प्रतिष्ठाचार्यों के लिए, या और अन्य उनसे भी बड़े पदों पे हैं। भाई हम आजीविका एक अलग प्रक्रिया है, और धर्म का आप पूजा पाठ करवा रहे हो, या आप जो भी आपकी योग्यता के अनुसार आप प्रवचन कर रहे हो, तो वो एक अलग होना चाहिए आपका। और आजीविका के साथ धर्म की क्रियाएं, पढ़ना पढ़ाना, प्रतिष्ठा पूजा अलग होना चाहिए। मतलब ये है कि धार्मिक क्रियाओं से हम धनोपार्जन नहीं करें, ये निष्कर्ष, ये बहुत गंभीर था। और मंदिर के आयोजनों को व्यवसाय ना बनाया जाए, मंदिर के आयोजनों में कमीशन आदि बंद की जानी चाहिए। तन मन धन की शक्ति के से संपन्न पुरुष जो हैं, वो धर्म आयनों में और धर्मदा की रक्षा करने के लिए, देखो जो प्रभावशाली या ईमानदार लोग हैं, वो मालूम क्यों पीछे हट गए? वो इसलिए हट गए कि लड़ाई होती है, गाली गलौज होता है, और हम सहन नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछता हूँ, आप आगे नहीं आएंगे तो फिर काम प्रभावना होगी कैसे? इसलिए ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे और काम हो। और जो कमेटी में मेंबर्स हैं, मैं तो अक्सर बोलता हूँ, उनको नियम से वही कमेटी में आए जो स्वाध्याय करते हो, जो पूजन करते हो, रात्रि भोजन नहीं करते हो, अभक्ष भक्षण नहीं करते हो, ताकि उन्हें थोड़ी रुचि बनी रहेगी, तो वो गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन कोई मानने तैयार नहीं है। मंदिर कमेटी, संस्था और ट्रस्ट में धनाढ़ या बहुमत के आधार पर नहीं, धार्मिक प्रभावना के आधार पर पद देना चाहिए। बुद्धि, बल, धैर्य के आधार पर अध्यक्ष मंत्रियों को बनाएं। व्यवस्थापक के जो पद हैं वो समाज के द्वारा चयनित किया जाए, और धार्मिक या कर्मठ ईमानदारी के आधार पर उनको दें। बोलियों की, दान की जो राशि है, एक नियम बनाए, अल्प समय में जमा कराना हमें चाहिए, ताकि उससे दोष, जितनी शक्ति है कीजिए शक्ति प्रमाण, हमें शक्ति के अनुसार करना चाहिए। निर्माल्य ग्रहण के दोष व ग्रहण करने के लाभ का बोर्ड एक मंदिर में लगाएं। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा ये व्याख्यान सुन रहे हैं या कमेटी में आप हैं, तो मंदिर में एक बोर्ड लगा दें कि निर्माल्य द्रव्य से निर्माल्य क्या क्या है, या निर्माल्य से कौन कौन सी हानि होती है, और हमें निर्माल्य से का जो नहीं ग्रहण करते हैं तो लाभ क्या होता है, ये बोर्ड लगा देना चाहिए। धर्म आयतनों की रक्षा से ही धर्म की रक्षा होती है। अगर हम धर्म आयतनों की रक्षा करेंगे तो धर्म की रक्षा होगी। और अब अंत में मैं इस निर्माल द्रव्य की रक्षा से जो धर्म की प्रभावना होगी या जो लाभ होगा, उसके लिए बता दूं कि जो इन दोषों से बचेगा, निर्माल द्रव्य का सदुपयोग करने से मनुष्य समृद्ध और वैभवशाली होता है। अर्थात लौकिक की बात कर रहे हैं, और पारलौकिक तो लाभ है ही कि सम्यक दर्शन प्राप्त की, सम्यक दर्शन की पात्रता आती है, मंद कसाई होता है, और समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। धर्म में स्वयं लगकर औरों को भी वो प्रेरित करता है। समाज में आदर्श आइडियल होता है, उसको देख कर के लोग उसके जैसे बनने के काम करते हैं। जिन शासन की ध्वजा आगे बढ़ाकर साथ ही से पुण्य का बंद करता है, दान दातार से कई गुना पुण्य का बंद। मालूम व्यवस्थापकों के लिए लिखा है कि दान दातार ने तो रुपया दे दिया, उसने तो पुण्य एक बार हो गया, उससे कई गुना पुण्य का बंद किसको होता है? जो इस मंदिर की व्यवस्था
को करता है, दान का सदुपयोग करता है, उसको पुण्य का बंध सबसे ज़्यादा होता है। स्वदातुम समुक्षकम दुखम मन्यार्थ पालनम छानम बाप पालनम वेत्ति दान छे यो अनुपालनम। स्वयं दान देना कठिन नहीं है। क्या स्वयं दान देना कठिन नहीं है, किंतु दूसरों के द्वारा दिए गए दान द्रव्य का रक्षण करना कठिन है। दान देने की अपेक्षा दान का रक्षण श्रेष्ठ कार्य लिखा है। बुद्धि बल वचन धैर्य से युक्त व्यक्तियों को पदाधिकारी व्यवस्थापक बनाकर धर्मायतनों की चल अचल संपत्ति की रक्षा मालूम कैसे करना चाहिए। नेत्र की ज्योति के समान रक्षा करनी चाहिए। आँख से अंधे नहीं हो तो आँख को कितना संभाल के रखते, ऐसी मंदिर की पैसा सामग्री सब हमें इतने सावधानी से रक्षा करने की आवश्यकता है। उपेक्षा भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धर्मायतनों की रक्षा से ही धर्म की रक्षा होती है। भूमि के रज कणों का प्रमाण जान लेना शक्य है, जल वर्षा के बिंदुओं का प्रमाण जान लेना शक्य है, लेकिन विधाता के द्वारा जो धर्म एवं धर्मायतनों की रक्षा के पुण्य का फल कहा उसको जानना संभव नहीं है। अर्थात सब लौकिक के उदाहरण दिए कि सबसे उत्कृष्ट है धर्मायतनों की रक्षा के जो पुण्य बंध होता है वह असंख्य है। मन वचन काय की शक्ति से समर्थ होते हुए भी धर्मायतनों की एवं धर्मादि की रक्षा उपेक्षा करते हैं, वे सब सज्जन होते हुए धर्म के रहित सहित चांडाल सादृश हैं। एक इम्पोर्टेंट ये शिलालेख का मैंने एक गाथा लिखी है। कर्मणा मनसा वाचा या समूर्थोपि उपेक्षिते सभ्यस तथैव चांडाला सर्वधर्म बहिष्कृता। क्या कहा कि अगर आप में सामर्थ्य शक्ति है, आप प्रबुद्ध हैं और अगर आप धर्म की रक्षा नहीं कर रहे तो आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। आप आगे आकर के धर्मायतनों की रक्षा हमें करना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात इसमें बताइए। खजुराहो के शिलालेख का मैं उल्लेख करूं, वहाँ लिखा हुआ है, इसमें इस शिलालेख में उन्होंने लिखा कि 12वीं शताब्दी के मंदिर हैं, उसमें लिखा है कि ये मंदिर बनवाने वाले ने लिखा कि जो इन धर्म जिन मंदिरों की सेवा करेगा, धर्म सामग्री जो रक्षा करेगा, मंदिर का संरक्षण करेगा, मैं उसका दासानुदास रहूँगा। मतलब क्या कि जो धर्मायतनों की रक्षा करेगा, धर्म की रक्षा करेगा, जिसने मंदिर बनाया उसने ये बात अपना नाम नहीं लिखा, उसने लिखा मैं उसका दासानुदास हूँ। आप सोचें कि कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने आज निर्माल्य द्रव्य क्या होता है, निर्माल्य द्रव्य में क्या क्या आता है, निर्माल्य द्रव्य के जो उपयोग करने से दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, और इनके जो प्रथमान युग की कहानियाँ गाथाएँ, और लास्ट में मैंने निर्माल्य द्रव्य का जो उपयोग नहीं करते उनको लाभ क्या है और कैसे रोका जाए इसकी चर्चा की। मैं चाहता हूँ ये विषय चले, संगोष्ठियाँ हों, विद्वान बोलें और समाज जागृत हो, ताकि ये जिन धर्म की प्रभावना अनवरत हो, और जो श्रावकों के लिए या अन्य विद्वानों के लिए किसी को भी दोष लग रहा है निर्माल्य का अनजाने में, वो दोष नहीं लगे और हम उसके पाप के भागीदार नहीं हो। जिन धर्म वीतरागी धर्म की प्रभावना हमेशा होती रहे, और हम सब देवशास्त्र गुरु के अनन्य उपासक हैं, तो उनके बताए हुए मार्ग पर चल के आत्म कल्याण करें, सम्यक दर्शन प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें, यही मंगल भावना।